Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk channel. In this lecture series, we are going to discuss various topics of structure and change in Indian society. In today's topic, we are going to discuss social institutions in India, in which we are going to discuss family and marriage. Let's begin our topic. पहले शुरू करते हैं फैमिली से। जो फैमिली है ये इंटीमेट या डीपली वैल्यूड सोशल ग्रुप है जो कि बनता है लोगों से, जिसके थ्रू वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से बाय द रिलेशनशिप ऑफ ब्लड या सेक्सुअल मैटिंग या लीगल रिलेशनशिप्स। सो जो फैमिली है ये स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है, सोशल यूनिट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। जो फैमिली है ये सिंपलेस्ट अर्ली ग्रुप है जो कि हमें हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें फादर होती हैं, मदर होती हैं या उनके दो या दो से ज़्यादा बच्चे होते हैं साथ में। ये जो ग्रुप है इसमें जो चाइल्ड होते हैं वो उनको परवरिश की जाती हैं। ये जो ग्रुप है ये लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप है और इसका ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है ऑन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ। फ्रॉम बर्थ टू डेथ एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली में लाइफ स्पेंड करता है। इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स हमें फैमिली से ही मतलब देखने को मिलती हैं। जो फैमिली है इसे हम इसे डिफ़ाइन किया है डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स ने, साइंटिस्ट्स ने। उन्होंने डिफ़ाइन किया, जैसे अगर हम यहाँ पे मैक्लीवर की डेफिनेशन मेंशन करें, उसने कहा है कि जो फैमिली है ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि डिफ़ाइन करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को जो कि सफिशेंटली एक्यूरेट और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। वो मेटर्स जो होंगे वो चिल्ड्रंस बॉर्न कर सकते हैं और उनको परवरिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो रॉबर्ट बेयरस्टेड हैं वो कहते हैं कि जो फैमिली है ये विदाउट एनी क्वेश्चन की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप हमें देखने को मिलता है एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का। उसने मेंशन किया है कि जो फैमिली है ये हमेशा हमारे साथ होते हैं और हम हमेशा अपनी फैमिली के साथ होते हैं। इसके अलावा एमएफ निमकॉफ मेंशन करते हैं रिगार्डिंग द फैमिली। वो कहता है कि जो फैमिली है ये एसोसिएशन है या रिलेशनशिप होती हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट चिल्ड्रन और विद चिल्ड्रन, और वन मैन ओनली विद चिल्ड्रन, और वन वुमेन ओनली विद चिल्ड्रन। इसके अलावा जो इलाइट और मेरिल हैं वो कहते हैं कि जो फैमिली है ये बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है। इसमें हस्बैंड आते हैं, वाइफ आती है और उनके चिल्ड्रंस आते हैं। इसी तरह बर्गेस एंड लोकी कहते हैं कि जो फैमिली है ये ग्रुप है पर्सन्स का जो कि यूनाइट होते हैं रिलेशनशिप ऑफ मैरिज से या ब्लड रिलेशनशिप से या एडॉप्शन से, या जिनका सिंगल हाउस होल्ड होता है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटरेक्ट या इंटर कम्युनिकेट करते हैं आपस में, और उनके अपने अपने सोशल रोल्स होते हैं जैसे हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, जो कि एक कॉमन कल्चर को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा किंग्सली डेविस कहते हैं कि जो फैमिली है ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनकी जो रिलेशनशिप होती हैं वो एक दूसरे के साथ होती हैं जो कि बेस्ड अपॉन होती हैं ब्लड रिलेशनशिप। वो एक दूसरे के किन हो सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं फैमिली के। फर्स्ट अगर हम बात करें, जो फैमिली है ये एक यूनिवर्सल ग्रुप हमें देखने को मिलता है जो कि हमें हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता है, ऑल द प्लेसेस, ऑल द टाइम्स, इन ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न सोसाइटीज़। इसके अलावा जो फैमिली है ये बेस्ड अपॉन होती है मैरिज पे, जहाँ पे जो टू मेटिंग पार्टनर्स एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप जो कि अपोजिट सेक्सेस के होते हैं, उसके बाद वो फिर एस्टेब्लिश करते हैं फैमिली को। इसके अलावा जो हर एक फैमिली में इंडिविजुअल को एक नाम दिया जाता है। इसे हम तभी कहते हैं कि ये सोरस है नॉमेनक्लेचर का, मीन्स ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम फॉर्म करते हैं नेम्स को। इसके अलावा जो फैमिली है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके थ्रू हम एक इंडिविजुअल की डिसेंट या एंसिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। और जो फैमिली है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप हमें देखने को मिलता है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में। इसके अलावा जो फैमिली है ये मोस्ट बेसिक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप हमें देखने को मिलता है फॉर द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल।
इसके अलावा जो फैमिली है ये जनरली लिमिटेड हो सकती हैं साइज़ में, और ये लार्ज भी हो सकती हैं साइज़ में, ये जॉइंट भी हो सकती हैं और ये एक्सटेंडेड भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो फैमिली है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है सोसाइटी का, एज आई ऑलरेडी मैंशनड। सो तभी हम इसको कहते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स। नेक्स्ट जो फैमिली है ये बेस्ड अपॉन होती हैं थ्रू द इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ सेक्सुअल यूनियंस, जहाँ पे चिल्ड्रंस बॉर्न होते हैं और उनको वहाँ पे मैटरनल एज वेल एज फैटर्नल लव अफेक्शन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स। इसके अलावा जो फैमिली है ये एक यूनिट है इमोशनल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। इसके अलावा ईच मेंबर ऑफ द फैमिली शेयर करता है अपनी ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स देयर फैमिली। सो ईच फैमिली में हमें रूल्स देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल्स के, जैसे हस्बैंड वाइफ या जिनके चिल्ड्रंस होते हैं। इसके अलावा हर एक फैमिली में डिफरेंट सोशल रूल्स देखने को मिलते हैं, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर्स सिस्टर्स। सो इसका नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है मैरिज। सो जो मैरिज है ये फैमिली की तरह ही है एक अदर सोशल इंस्टीट्यूशन। सो जो मैरिज और फैमिली है ये टू आस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं एक सोशल रियलिटी के, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपने बायोफिजिक और सोशल इंस्टिंक्ट्स को फुलफिल करता है। सो जो मैरिज है ये वन ऑफ द मोस्ट एनिशियंट और इम्पॉर्टेंट एज वेल एज यूनिवर्सल और नेसेसरी सोशल इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता है, जो कि एग्जिस्ट करता है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग हुई। सो जो इंस्टीट्यूशन है ये मैरिज का डिज़ाइनड होता है सेटिस्फाई करने के लिए जो भी इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, स्पेशली द सेक्सुअल नीड्स इन एनी लीगल और कस्टमरी और कल्चरली एज वेल एज सोशली अप्रूव्ड मैनर और डिसेंट। सो जो कॉग्निटिव साइड्स होते हैं फैमिली के, उनके थ्रू जो इंडिविजुअल अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है। सो ये अलाउ करती है मैन और वुमेन को फैमिली को एस्टेब्लिश करने में, और उनकी कुछ राइट्स एंड ओब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ फिक्स करता है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। सो ये एक्ट करता है एज ए स्टेबल सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि जोड़ता है टू अपोजिट सेक्सेस को, जो कि उनको अलाउ करती हैं हस्बैंड और वाइफ में मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में। सो इसके अलावा ये उनको अलाउ करते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल बनाती हैं इंडिविजुअल्स को, ताकि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करे और अपने चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करे। सो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करने में, तो इसी को हम मैरिज कहते हैं। सो ये क्लोजली एसोसिएटेड है इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली। सो जो टर्म है विवाह एक कम्बिनेशन है टू टर्म्स का, वी एंड वहा, जो जिसका मतलब है सेरेमनी और कैरिंग अवे द ब्राइड टू द ब्राइड ग्रूम्स हाउस। सो कई सोसाइटीज़ में मैरिज को कंसिडर किया जाता है ये एक रिलीजियस ऑथ ड्यूटी या ओब्लिगेशन है, और कई सोसाइटीज़ में कंसिडर किया जाता है कि जब मैरिज है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके कुछ डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिक ब्रिटानिका, उसमें मेंशन किया गया है कि जो मैरिज है ये फिजिकल, लीगल और मॉरल रिलेशनशिप बिटवीन है मैन एंड वुमेन इन एनी कंप्लीट कम्युनिटी लाइफ, जिसके थ्रू वो एस्टेब्लिश करते हैं फैमिली को। इसके अलावा जो मिलानोविस्की हैं वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा एडवर्ड वाटरमार्क मेंशन करता है अपनी बुक में हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, उसने उसमें डिफाइन किया है कि जो मैरिज है ये रिलेशनशिप बिटवीन वन और टू वुमेन से हो सकती हैं, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय कस्टम्स लॉज, और उनके कुछ सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं जो कि एंटर करते हैं एक यूनियन ऑफ मैरिज में, और फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं अपनी चिल्ड्रंस की। इसके अलावा एच.एम. जॉनसन कहते हैं कि जो मैरिज है ये स्टेबल रिलेशनशिप होती हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ये सोशली अलाउ करती हैं उनको चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट जो लॉवी हैं वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये लीगल और परमानेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलता है बिटवीन द टू मैटर्स। इसके अलावा हॉटन एंड हंट वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये सोशली अप्रूव्ड
पैटर्न है जहाँ पे 2 और मोर पर्सन्स एस्टेब्लिश करते हैं फैमिली को। इसके अलावा जो होबेल हैं वो कहते हैं कि जो मैरिज है ये मल्टीपल पार्ट्स हैं सोशल नॉर्म्स के, जो कि डिफाइन और कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप को या 2 पर्सन्स ईच अदर, जो कि फिर पेरेंट बनते हैं या जिनके फिर चिल्ड्रन होते हैं या अपनी सोसाइटी होती हैं उनकी। सो फ्रॉम इन डिफिनेशंस के थ्रू हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैरिज हैं इनके थ्रू हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चर एज वेल एज सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं। जो मैरिज हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है बिटवीन द 2 मेटर्स, और उनके कुछ सर्टन राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। दैट्स वाई जो लुंडबर्ग हैं वो कहते हैं कि जो मैरिज हैं ये कंसिस्ट करती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके थ्रू जो 2 पार्टनर्स होते हैं उन पे उनके राइट्स होते हैं, अपने ड्यूटीज़ होती हैं, प्रिविलेजेस होते हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम डिस्कस करें, पहला ही कैरेक्टरिस्टिक जो मैरिज है ये यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता है, जो कि हर एक सोसाइटी में, हर एक प्लेस, हर एक टाइम पे हमें ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो मैरिज है ये परमानेंट बॉन्ड है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। सो इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो फुलफिल करें अपने सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, रिलीजियस नीड्स। इसके अलावा जो मैरिज है ये स्पेसिफिक रिलेशनशिप है बिटवीन द 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस, जिनके कुछ म्यूचुअल राइट्स होते हैं, ओब्लिगेशंस होते हैं, और जो मैरिज हैं ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होती हैं। नेक्स्ट जो मैरिज है इसके लिए सोशल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। सो जो रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, सो सोशल अप्रूवल बहुत ही नेसेसरी हमें देखने को मिलता है। सो जिसके बगैर जो मैरिज हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो मैरिज के थ्रू हम एस्टेब्लिश करते हैं फैमिली को, और जो फैमिली करते हैं, फैमिली होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं हर एक फैसिलिटी चिल्ड्रंस को, या फैमिली के थ्रू जो चिल्ड्रंस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, या फैमिली के थ्रू जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपब्रिंग होते हैं। नेक्स्ट जो मैरिज है ये क्रिएट करते हैं म्यूचुअल ओब्लिगेशंस बिटवीन द 2 इंडिविजुअल्स एज हस्बैंड एंड वाइफ। सो जो ये कपल्स होते हैं वो फुलफिल करते हैं अपने ओब्लिगेशन जो कि उन पे होते हैं बेस्ड अपॉन देयर कस्टम्स एंड रूल्स। नेक्स्ट जो मैरिज है ये एसोसिएटेड है विद सिविल एज रिलीजियस सेरेमनीज। सो जो इसमें सेरेमनीज होते हैं वो एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं मैरिज को। सो जो मोस्टली अगर हम बात करें मॉडर्न मैरिजेस की, उनको कोर्ट्स में किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके लिए ज़रूरी है रिलीजियस या कस्टमरी अप्रूवल होना। नेक्स्ट जो मैरिज है इसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड लॉस। नेक्स्ट जो मैरिज है इसके कुछ सर्टन सिंबल्स हो सकते हैं जैसे रिंग, क्लॉथ्स या एनी स्पेशल गिफ्ट्स या साइंस एट्सेट्रा। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।